मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग ऑन द टॉपिक नवंबर मैसेजेस। आपके लिए होंगे 4 डिफरेंट ऑप्शंस। आप चाहें तो कॉफ़ी कप्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्स के हिसाब से। ग्रुप नंबर 1 ये है आपका कप और आपका एलिमेंट है फायर। नंबर 2 दैट्स योर कप, आपका एलिमेंट है एयर। नंबर 3 दैट इज़ योर कप और आपका एलिमेंट है अर्थ। एंड नंबर 4 दिस इज़ योर कप, आपका एलिमेंट है वाटर। आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके अपना वक्त ले सकते हैं। आप एक से ज़्यादा ग्रुप की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। मैं रीडिंग की शुरुआत कर रही हूँ फ्रॉम ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फायर एलिमेंट को चूज़ किया या फिर इस कप को, ये हो गया आपकी रीडिंग। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपकी एनर्जी पे मेडिटेट करते हुए मुझे पहले तो बहुत सारे बच्चों का विज़न आया, छोटे-छोटे बच्चे जैसे आपस में खेल रहे हैं। एंड सेकेंडली आई गॉट द विज़न ऑफ लाइक जैसे कार्टून मूवीज़ होती है ना, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आने लगे। सो सो आई डू हैव अ फीलिंग कि इस महीने जैसे आप प्रोसेस को एन्जॉय कर रहे हो, किसी चीज़ के करने के प्रोसेस में आप ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, आपको आउटकम से मतलब नहीं है जैसे किसी चीज़ में इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप ज़्यादा लॉजिक पे नहीं जा रहे कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो सकता है। यू आर फोकसिंग ऑन एन्जॉयिंग द प्रोसेस एंड आई ऑल्सो चैनल द वर्ड सटायर, ओके? तो जब मैं इन चीज़ों को कंबाइन कर रही हूँ ना, तो जो मैसेज मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि जैसे कुछ चीज़ें कई बार हम जान के भी अनजान बनना चाहते हैं, सो दैट वी कैन फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कई बार होता है ना, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वही कहूँगी। अम, जैसे आप शॉपिंग करने गए, फॉर एग्जांपल आप किसी दोस्त के साथ गए या किसी रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी आप शॉपिंग करने गए और आप कुछ महँगा खरीद रहे हो, तो कई बार होता है ना, वो लोग ताने मारने लगते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, लगता है ज़्यादा ही फ्री का पैसा हो गया, इससे अच्छा कुछ और कर लेते। इट्स लाइक दे आर बोलते हैं ना, वो आपको ताने तो मार रहे हैं बट यू आर लाइक आप अपने में बिज़ी हो। आपको मज़ा आ रहा है, आपके पैसे हैं, आप खर्च कर रहे हो, आप ले रहे हो जो आपको लेना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सुन के अनसुना करना। और कोई आपको प्रोवोक भी कर रहा है या कोई आपको जैसे ताना भी मारे, कोई सटायर भी है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो ना, यू आर ऑलमोस्ट बिहेविंग लाइक डम्ब, यू आर लाइक हाँ, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आई डोंट गेट इट। यू आर बिज़ी एन्जॉयिंग द प्रोसेस एंड आई लव दिस एनर्जी। और जैसे मैं ये कह रही हूँ, टाइम हो रहा है 22:55 ऑन द क्लॉक, 2255, that could be significant. I can see alphabet A, alphabet R. I can see like someone holding a ball, जैसे हाथ में किसी ने बॉल पकड़ी हुई है। यहाँ पे जैसे ना प्लेफुल एनर्जी बहुत है आपकी रीडिंग में, सो विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। लेट्स सी। आई कैन सी टू बर्ड्स हियर, जो कि मुझे ना वो आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, कुकू बर्ड और समथिंग, ये वैसी बर्ड्स लग रही हैं मुझे, जो डाल पे बैठ के बड़ा प्यारा सा गाना गा रही होती हैं, छोटी-छोटी बर्ड्स होती हैं। अक्सर जैसे कार्टून्स वगैरह में हम देखते हैं, यू नो। एग्ज़ैक्टली वैसी ही फीलिंग है कि यू आर बिज़ी सिंगिंग योर ओन सॉन्ग, आपको मतलब नहीं। आई एम गेटिंग नंबर 8 वेरी स्ट्रांगली। मुझे यहाँ पे L2 भी दिख रहा है, L2 लाइक लेवल 2 ऑफ समथिंग, आई डोंट नो। किसी चीज़ में आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। दिस कुड बी अ कन्फर्मेशन साइन फॉर समवन। Aquarius, I'm also hearing Aquarius. Hmm.
नंबर 2, मुझे बहुत स्ट्रांगली जो आपका कप देख के द फीलिंग आई चैनल व्हेन आई एम लुकिंग एट योर कप इज़ लाइक इस महीने आपकी भलाई या इस महीने आपका किसी भी चीज़ में सक्सेस आपके फ़ोकस पे डिपेंड करेगा कि आप केओस पे फ़ोकस करते हैं, कि जो आप कर रहे हैं उसी पे फ़ोकस बनाए रखते हैं। बाहरी शोर पे फ़ोकस कर रहे हो, कौन आपको ताना मार रहा है, कौन आपको कुछ बोल रहा है, कोई आपको जज कर रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आपको बुलेट प्रूफ होना है फ्रॉम व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू। चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप अपने में मग्न। ये वैसी एनर्जी है। वॉव! नंबर 15 या डेट 15th इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मुझे यहाँ पे आई हैव अ फीलिंग जैसे कि किसी चीज़ में आपको शेल्टर या सिक्योरिटी मिल रही है, जैसे कि हाउ टू से, जैसे कोई चीज़ आपके लिए सिक्योरिटी ब्लैंकेट बनने वाला है, जैसे आपका बेस तैयार हो गया किसी चीज़ का। ये काम से रिलेटेड हो सकता है, ये रहने की जगह से रिलेटेड हो सकता है। जैसे बहुत टाइम से आपको कोई चीज़ परेशान कर रही थी मनी वाइज़ या रहने के सिचुएशन के हिसाब से, आपको ढंग से फ्लैट नहीं मिल रहा था, कोई अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको थोड़े टाइम से दिक्कत दे रही है, ख़ास करके आपकी स्टेबिलिटी और आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। आई डू हैव अ फीलिंग इस मंथ आपको वो चीज़ स्टेबल बनती हुई दिखेगी। हो सकता है अम, अगर मान लीजिए आपके जो अपार्टमेंट है उसमें किसी तरीके की दिक्कत आपको बार-बार हो रही है, वो सॉर्ट आउट हो सकती है। सिक्योरिटी इश्यूज़ हो रहे थे, वो सॉर्ट आउट हो सकता है। एक बेस लेवल जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी फाउंडेशन बेस बन रहा है इस मंथ विथ रिगार्ड्स टू समथिंग। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से आप मैसेज को लीजिएगा। नंबर 27 और द डेट 27th कैन बी इम्पोर्टेंट। सॉरी, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी जैसे ना आई हैव अ फीलिंग आप शायद अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ को भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन इट अ बिट। जैसे कई बार क्या होता है ना हमारी लाइफ में अम, मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं। आई नो हो सकता है उस जॉब में आपको सैलरी उतनी नहीं मिल रही जितना आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? बट वो आपका एक बेस तो है ना, आपको कुछ बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो सकती हैं उस जॉब से, ओके? आपने वो बेस बना लिया, चाहे वो बेस जितना भी है, देयर इज़ स्टिल अ बेस जिस पे आप कुछ चीज़ें टिका सकते हो। अब वहीं से टिकते हुए आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है कि कीप ट्राइंग समथिंग न्यू। आपने अगर एक चीज़ पकड़ ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही चीज़ पकड़ के बैठे रहना है और इसी से ही प्रोग्रेस को उम्मीद लगा के बैठनी है, नहीं। आप इसको बेस बना लो और इसके साथ आप कुछ और कर सकते हो तो वो करो, ओके? किसी के लिए ये चीज़ रहने के टर्म्स में भी हो सकती है। मान लो आप एक अपार्टमेंट आपको मिला या आप एक जगह पे रेंट आउट आई मीन आप टेनेंट की तरह रह रहे हैं। हो सकता है कि वो जगह बहुत बढ़िया ना हो या आपके हिसाब से नहीं मिल रही है आपको, तो उसको अभी बेस बने रहने दो। वर्क ऑन समथिंग जो आपको मेबी 6 मंथ्स के बाद उस चीज़ को अपग्रेड करने में हेल्पफुल हो। आई एम गेटिंग अ फीलिंग लाइक अभी आपके पास जो भी है ना, उसको मान लो वो आपका बेस बन गया। आपको ऐसा नहीं है कि उसी पे ही डिपेंड हो जाना है पूरे प्रोग्रेस के लिए। आई हैव अ फीलिंग उसको अभी एक बेसिक मान के चलो कि ये मेरा बेस तैयार है। अब मैं इसके ऊपर और थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या पता कहीं और से भी कुछ आ जाए। जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, तो वी प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो। हम एक ही शेयर लेके नहीं बैठ जाते हैं कि इसी से आएगा जो आएगा प्रॉफिट, नहीं। दैट्स मोर रिस्की। आप पोर्टफोलियो बनाते हो, आप 10 तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हो, 10 तरह के शेयर्स लोगे, एक जो भी लोगे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल। सो आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग लाइक आपको जैसे एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप इस उम्मीद में ही मत बैठे रहो कि इसी में से आएगा जो आएगा। इसको मान लो ये आपका एक बेस बन चुका है, जो आ रहा है आते रहने दो। साथ-साथ में डू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विथ समथिंग, ऑलराइट? दैट इज़ अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग आई हैव। क्योंकि
इट्स लाइक जब तक आपके पास एक बेसिक चीज़ अवेलेबल है ना, उसके ऊपर ट्राई डिफरेंट थिंग्स। प्रोसेस को एन्जॉय करते हुए करो क्या कर सकते हो। क्या पता मज़ाक-मज़ाक में कुछ ऐसा निकल आए कि यू विल बी थैंकफुल टुमारो कि अरे वाह! अच्छा हुआ मैंने ये कर लिया। यू नो um, let's see. Wow, I can literally see like ये लिटरली जैसे एक मास्क की तरह है। अब मैं इसको पूरा देख रही हूँ तो इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक जो सोल्जर्स जब लड़ने जाते हैं तो एक बड़ा सा जो वो हेलमेट जैसा कुछ पहनते हैं सर पे प्रोटेक्शन के लिए, इट्स ऑलमोस्ट गिविंग समथिंग लाइक दैट। मुझे आई फील लाइक आई शुड से दिस कि अभी किसी चीज़ को ना अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन गियर की तरह देखो। ऐसे देखो कि ये मेरी सिक्योरिटी है। इस चीज़ को उसको नेगेटिव की तरह मत देखो। जैसे कई बार होता है ना, जॉब से अच्छी सैलरी नहीं आ रही तो हम उसको नेगेटिव की तरह देखने लग जाते हैं कि क्या है यार, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं कुछ आ नहीं रहा। उसको वैसे मत देखो, उसको देखने का नज़रिया बदल लो। ऐसे देखो कि ये मेरा प्रोटेक्टिव गियर है, इसके चलते कम से कम कुछ बेसिक बिल्स तो निकल रहे हैं ना, एक बेस तो बन गया एटलीस्ट। अब मैं बैठ के एक्सपेरिमेंट करूंगा तो उसके ऊपर ही बनाऊंगा ना, वो तो प्लस हो जाएगा मेरा। सो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट। देखने का नज़रिया बदल लो। Okay, let's see some cards now. Thank you, spirits. Okay, they want me to take two. All right, so let's start from this one. Number 9, visionary, confidence, passion, and self worth. Interesting. Are the key, inner calling, clarity, intention. ओके, लेट्स सी रीडिंग में कैसे बैठता है। 38, carnivorous flower fairy, a tempting offer has a high price. And number 44, storm, every hurricane comes to an end. Nice, I love it. Let's take some tarot cards. Ooh. Wow, I love this. आपकी रीडिंग ही एम्परर से स्टार्ट हो रही है, which is a very powerful card in itself. Damn. I mean, इस कार्ड का जो ऑरा है, look at this card. I mean, it's so beautiful. The Emperor. Ten of Wands. देखिए, मैं आपसे ना कुछ कहूँगी। ये जो गर्ल है, ये यहाँ से जो फ्लावर्स पिक कर रही है, जो ऑब्वियसली 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब थक जाना, बहुत ज़्यादा करना, लाइक आपका वो पॉइंट आ चुका है जहाँ पे आप थक चुके हो। आपने शायद ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया है। बट यू ऑल्सो हैव द एम्परर, एंड इफ़ यू लुक केयरफुली, इसके कोट पे इसने जो ये फ्लावर्स है ना, एज एक्कोलेड्स लगाए हैं, जैसे कि ये इसकी अचीवमेंट है। एंड दीज आर द सेम फ्लावर्स दैट दिस गर्ल वाज पिकिंग अप। जब मैं इन दोनों कार्ड्स को देख रही हूँ ना, आई हैव अ फीलिंग कि जो चीज़ एक टाइम पे कहीं ना कहीं आपको एग्जॉशन की तरह लग रही है या लग रही थी अभी तक, कल को यही आपकी प्राइड स्टोरी बनने वाली है।
सो अपने आप को कम मत आंको, अपने आप को ऐसे मत देखो कि मैंने तो कुछ हासिल नहीं किया, मैं किसी से कम हूँ, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मुझ मेरे साथ गलत ही हुआ। अपने आप को डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में मत देखो, ऑलराइट? आई हैव अ फीलिंग अभी तक जो भी किया आपने, जहाँ तक आप पहुँचे हो लाइफ में, आप जो भी कर रहे हो, यही चीज़ कल आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी। ये आपका प्रूफ बनेगी कि आप एम्परर क्यों बने, और आप प्राउडली से बैच की तरह अपने कोट पे पहनोगे, लाइक मेटाफोरिकली स्पीकिंग। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग आई एम गेटिंग। लेट मी सी व्हाई दिस इज हियर। ये क्या टेम्पटिंग ऑफर के बारे में बात हो रही है? व्हाट इज दिस टेम्पटिंग ऑफर? Oh my god. Okay, Eight of Pentacles. Why is this the tempting offer? Oh, you have Seven of Pentacles and the King of Swords. Hmm. मैं आपसे ना बार बार ये चीज़ कह रही थी, और वाह, फोर ऑफ wands, जैसे कि ये टावर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक ये बन चुका, ये एक कैसल जो एक बेस बनना था वो बन चुका। डैम गर्ल, आई जस्ट नोटिस समथिंग। मैंने आपके कप में सिंगिंग बर्ड्स देखी थी, similar kind of vision, and they are here. Now let me tell you how I feel about this energy. आपके लिए क्लैरिफाई किया है इस एनर्जी को, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे कहीं ना कहीं जो समझ में आ रहा है इसे देखते हुए, कि किसी चीज़ में पीछे नहीं जाना, ओके? बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अगर आपने क्लास 10 कर लिया है, नो डाउट आप दोबारा से स्कूल शुरू करोगे, या आपने डिग्री कर ली है, से फॉर एग्जांपल आपने डिग्री कर ली, अब ऑब्वियसली आप दोबारा डिग्री करने जाओगे तो इस बार तो बेटर ही परफॉर्म करोगे ना। आई मीन यू ऑलरेडी नो। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक डोंट गो बैक टू समथिंग और समवन, बिकॉज आप ऑलरेडी उस नॉट गिविंग अ एसएचआईटी वाले लेवल पे आ चुके हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपने ऑलरेडी कितने पड़ाव पार कर लिए, आपके पास अब वो नज़र आ चुकी है, जैसे ये यहाँ पे एक चिड़िया की नज़र से भी देख रहा है, बर्ड्स आई व्यू। आपके पास एक्सपीरियंस के चलते ही तो आपने ये गेन किया है। किसी चीज़ को बर्ड्स आई व्यू से देखना ईजी नहीं होता, बट ये आपने गेन किया है लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के चलते। सो नो डाउट अभी देखने में कोई चीज़ कितनी भी ईजी लगे, या आपको ऐसा लगे कि ओके लेट मी गो बैक टू दिस, डोंट गो बैक। आई हैव दिस फीलिंग जो आप कर रहे हो करते रहो, ओके? क्योंकि आपकी रीडिंग में स्टॉर्म का कार्ड भी है, विच गोज टू शो कि अभी भले ही थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे ये कैसे होगा, नहीं होगा, इट्स फाइन। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। इस सिचुएशन का भी अंत आएगा, और इनफैक्ट इस मंथ आपको ये दिखना शुरू होगा। ये नवंबर की एनर्जी है जहाँ पे ये एंडिंग पे है ये चीज़, ओके? कई बार होता है ना, हम बहुत टाइम से जैसे मेरे दिमाग में ना कहीं पे मैंने ये सुना था, वो लाइन मेरे दिमाग में आ रही है कि आपके पेड़ पे फल तभी लगेगा ना जब सीज़न आएगा। आप जितना भी पानी डाल दो, खाद डाल दो, लेकिन जब तक सीज़न नहीं आएगा तो आम कैसे लगेंगे? आप भले ही वेट कर रहे हो, अंडरस्टैंडेबल, आपको आपको वेट करना पड़ रहा है, मेहनत भी लगी, नो डाउट, लेकिन जब तक सीज़न नहीं आया तुम आम नहीं उसमें आ सकते। सीज़न की बात है। ओह माय गॉड, एंड एज़ आई एम सेइंग दैट इट्स 11:11 ऑन द क्लॉक। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस थोड़ी-सी इम्पेशेंस के चलते पूरे काम को अनडन मत कर दो, पूरी मेहनत पे पानी मत फेरना। दिस इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। Wow, that's actually a beautiful way this message has come out in the reading. Okay. अपने ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो रिप्रेजेंट हो रही है आउल से, एम्परर से, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। दीज आर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, ओके? सो अपने ऊपर भरोसा करो, कर लोगे आप। Let's see what is gonna be your biggest blessing this month. Let's take one card on that. What will be the biggest blessing for you this month?
Okay. Guys, I love it. आपकी रीडिंग में देखिए मैंने आई लव दिस, आई मीन आई लव दिस। आपकी रीडिंग में 4 3 बार है, यहाँ पे डबल 4 एंड दिस इज़ 4 ऑफ वांड्स जो कि दोबारा शो अप कर रहा है आपकी रीडिंग में। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी मैंने आपसे लिटरली ये कप की रीडिंग करते हुए भी कहा था, सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें जो है इस मंथ आपको महसूस होंगी। एक फाउंडेशन महसूस होना, बेस महसूस होना, सिक्योरिटी महसूस होना। ओके, आई लव इट। 4 ऑफ वांड्स को कई बार ना फिनिश लाइन एनर्जी की कार्ड की तरह भी देखा जाता है, जैसे आप फिनिश लाइन के बहुत करीब हैं। That is also something that this card represents, okay? And it also represents the energy of 1111, by the way. आपकी रीडिंग में 1111 की representation बहुत strong है, all right? So, okay, group number 1, तो ये होगी आपकी रीडिंग। Have a great month ahead of you. I'll see you again. Bye-bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी एयर एलिमेंट को चूज़ किया या फिर इस कप को, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही जो वर्ड मैंने चैनल किया वो था टुगेदर, एंड आई हैव अ फीलिंग इस मंथ आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हैं। आपकी लव लाइफ फॉर मोस्ट पार्ट फोकस रहने वाली है फॉर दिस मंथ। खास करके अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं या चीज़ें पॉजिटिव वे में मूव नहीं कर रही हैं आपकी लव लाइफ में, देन दिस मंथ इज़ गोना बी वेरी पॉजिटिव इन दैट सेंस। आई डू सी नंबर 6 फॉर यू। नंबर 6 आपको काफ़ी दिख रहा होगा। आई ऑल्सो सी अ रिंग इन माई विजन। रिंग को अक्सर कमिटमेंट की एनर्जी की तरह देखा जाता है। सो फॉर सम ऑफ यू मे बी आपका जो रिलेशनशिप है किसी के साथ वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। और इफ़ यू आर सिंगल आपके पास ऑप्शंस होंगे टू डेट, या फिर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो to put yourself out there socially so that you can attract new people in your life, so that आपके पास भी new options हो। आप actively कहीं ना कहीं almost like you're allowing universe कि ठीक है, let's see what happens। लव लाइफ आपकी फोकस रहने वाली है फॉर दिस मंथ। आई डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो मंथ है वो थोड़ा सा जेंटल रहेगा। लाइक जैसे कई बार होता है ना कुछ महीनों में हमारा मूड बहुत एग्रेसिव रहता है, हर वक्त रश में चल रहे हैं, हर वक्त ये वो। ये मंथ थोड़ा सा जेंटल फ्लोइंग लग रहा है मुझे। लाइक जैसे थोड़ा आराम से निकलेगा, chill थोड़ा सा निकलेगा, things like that. So let's see. Oh, that is interesting. This almost feels like I forgot that character. ये कहीं मैंने देखा है कोई कार्टून मूवी में या somewhere जहाँ पे it's almost like a cat face and then यहाँ पे उनकी आई होती है। I forgot. मैंने कहीं तो देखा है ये। Anyways, let's see. Wow. I right away see two faces. लाइक यहाँ पे एक जैसे वुमन का फेस है और यहाँ पे जैसे एक मैन का फेस है, एंड इनके बीच में जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस है, विच गिव्स मी अ फीलिंग लाइक जैसे यहाँ पे दो लोगों के बीच में किसी तरीके का डिस्टेंस कम हो रहा है। दिस इज़ गिविंग मी अ फीलिंग लाइक देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप नए कनेक्शंस बनाओगे, या खास करके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा इस मंथ। ओके, दिस इज ऑन द फोकस। नंबर 31 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या डेट 31st इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आई एम ऑल्सो चैनलिंग द साइन ऑफ जेमिनाई, लियो। वाओ, व्हाट? I again see like a man here, man sort of figure. आपकी रीडिंग में ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स, लाइक बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ पीपल अराउंड यू। जैसे कि आपके कनेक्शंस इस महीने फोकस पे हैं, नए नए कनेक्शंस बनना लोगों से,
मिलना जुड़ना जो भी मतलब जिस वे में भी आपसे रेजोनेट करता है ये, चाहे फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप्स, डेटिंग, व्हाटएवर, दैट इज़ ब्यूटीफुल एक्चुअली। इट कुड बी एज सिंपल एज, अगर आप मैरिड हैं मान लीजिए, आप ऑब्वियसली आर नॉट लुकिंग फॉर लव और व्हाटएवर, ये भी हो सकता है कि आपके कम्युनिटी फ्रेंड्स बने, जैसे होता है ना सोसाइटी में, आप ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी चीज़ में, आपकी कोई कम्युनिटी बन रही है, या आप कोई हॉबी क्लासेस लेने जा रहे हो, जिम ज्वाइन कर रहे हो, नया कोई वर्कआउट क्लास शुरू कर रहे हो, एक्स वाई जी ऑन द सिमिलर लाइन्स, तो आपके जैसे बहुत कनेक्शंस बनने वाले हैं इस मंथ, दैट इज़ ऑन द फोकस। यू आर हैविंग अ गुड टाइम लाइक दैट। हम्म, या आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप करिए वो चीज़, आपको नहीं पता आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी आ जाए कनेक्शंस के थ्रू। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। यहाँ पे मुझे ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है किसी के लिए। दिस विल बी अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगले कुछ हफ्तों में। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट नवंबर में ही हो, बट आने वाले टाइम में आई कैन सी इट इन अ नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, विच इज़ अगेन ब्यूटिफुल। वाओ, ओके। मुझे यहाँ पे जैसे आपके लिए कुछ किसी तरीके का लाइफ़स्टाइल चेंज दिख रहा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिसाइड करते हो कि मैं 1 हफ़्ते के लिए या 2-4 हफ़्तों के लिए मैं किसी दूसरे शहर में या अपने विलेज साइड में, कंट्री साइड में जाके मैं 1 महीने के लिए वहाँ रहूँ और मैं छोटी-छोटी चीज़ें खुद से करूँ, लाइक थोड़ा बहुत गार्डनिंग में पार्टिसिपेट करूँ, ये करूँ, वो। आई एम गेटिंग लाइक आपके लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज होने वाला है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। um, इट कुड बी दैट जस्ट बिकॉज़ यू आर ट्रैवलिंग, या आप ऐसी जगह जा रहे हो या ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिसके चलते आपके नॉर्मल रूटीन में चेंज आएगा। आप वो चीज़ें करोगे जो आपने पहले कभी की नहीं हैं, थिंग्स लाइक दैट। आई डू सी दैट, ओके, वेरी स्ट्रांगली। You're gonna have fun. Definitely, I can see that. What is the shape, man? Now it looks like क्या कहते हैं, squirrel जैसा लग रहा है ये मुझे, squirrel or something like that, like side profile of the squirrel. Interesting. I don't know. Let me know in the comments आपको क्या लग रहा है ये. Let's take some cards and we can get more specific. ऐसा भी हो सकता है ना, मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, चैरिटी किचन। आई डोंट नो व्हाई आई चैनल दैट फॉर सम रीज़न। मे बी आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तरीके के चैरिटी वर्क में वॉलंटियर कर रहे हैं, या आपने मान लो कोई मन्नत रखी हो, या आपके दिमाग में ऐसा हो कि अगर मेरा काम बन जाता है तो आई विल डू चैरिटी वर्क। मैं अपने विलेज में जाके लोगों के लिए ये करूँगा या ये करूँगी। आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग लाइक दैट, लाइक for some reason that's what I channeled, charity kitchen. Maybe some of you, you're involving in something like that. Yeah, I'll tell you, it's funny. मैं I don't know how to like, मेरे दिमाग में आपने अगर रॉकस्टार मूवी देखी होगी तो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ दिमाग में आ रही है, जो जब रणबीर कपूर दरगाह में, लाइक व्हेन उसके लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं, एवरीथिंग हैपेंस, एंड देन वो दरगाह में गाना गाने लगता है, और धीरे धीरे जैसे वो एक लाइफ में ढल जाता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रही आपके साथ ऐसा होगा, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ लाइक आप किसी तरीके से ना खुद को हील कर रहे हो बाय डूइंग समथिंग दैट यू हैव नेवर डन।
मे बी आप चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप कोई नई हॉबी सीख रहे हो, आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि देखो मैं घर पे बैठूं या ऐसे रहूंगी तो देखो मैं हील तो नहीं कर सकती, या मुझे ये चीज़ और बदतर बना रही है मेंटली। सो आई हैव अ फीलिंग आप एक्टिवली स्टेप्स ले रहे हो ताकि आप कहते हैं ना एक्टिवली आगे निकल के अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाना। ये वैसी एनर्जी लग रही है मुझे आपके लिए इस मंथ, कि आप एक्टिवली बाहर निकलोगे, चीज़ें करोगे, आप खुद अपना पर्पस ढूंढ रहे हो। आप घर बैठे ये नहीं सोच रहे कि अपने आप होगा, ये होगा, वो होगा, यू नो, नॉट लाइक दैट। एंड आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट दिस। I got chills the moment I saw this card. Sorry, I need a moment. Okay, I'm sorry. आप इस कार्ड को गौर से देखिए, इसमें लिखा है वंस अपॉन अ टाइम, एंड द मैसेज हियर इज Phoenix, how's that for a happily ever after? नंबर 9। जैसे किसी चीज़ का अंत आपने फाइनली स्वीकार कर लिया और आप एक्टिवली, मैंने लिटरली जस्ट अभी आपसे कहा, आप एक्टिवली स्टेप्स ले रहे हो, चीज़ें कर रहे हो ताकि खुद को उस डार्कनेस से आप बाहर ला सको। ओके। Prudence, number 30, self assurance, integrity, and clear mindedness. Yep. मैंने आपके रीडिंग में नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली चैनल किया था, एंड देयर इज दिस आइडिया ऑफ बैलेंस विद द स्केल्स। नंबर 6 बैलेंस का, सेल्फ लव का नंबर होता है। इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग कि जैसे टैरो में 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है ना, उसके दिल में, जैसे अगर आप थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखेंगे ना, उस हार्ट में 3 सॉर्ड्स एक साथ गढ़ी हुई हैं, विच इज़ द इंडिकेशन दैट आप बहुत पेन से गुजरे हो। लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि आपको जितना रोना बिलखना था वो आपने कर लिया। जो पेन आप एक एक बहुत देर से बैठ के महसूस कर रहे थे, नाउ यू आर फेड अप ऑफ योर पेन ऑल्सो, यू आर लाइक हो गया, अब इन तलवारों को मैं बाहर निकालूंगा और मैं रेस्ट करूंगा, आई विल डू समथिंग टू हील माई सेल्फ। Now that's the kind of energy I channel for you guys. Oh my god, that's good job. Like, focus on yourself, obviously. Guys, every card that I'm pulling, एक के बाद एक जो cards pull करते जा रही हूँ, it's literally confirming whatever I say. Fairy of the Divine Hand with number 2, intoxication, distorted view, and overindulgence. आप you are done. It's almost like होता है ना कि कभी कभी हम अपनी बैड हैबिट से ही फेड अप हो जाते हैं ना, कि बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। ये वैसी एनर्जी है, यू नो। नंबर 37, कैंडी केन एंजल, इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट। वाओ, एक्चुअली दिस इज ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स टेक सम टैरो कार्ड्स। Oh my god, I was, look how she has, इसके पूरी बॉडी पर स्कार्स हैं, स्टिचेस हैं, जैसे कि इसने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि, यू नो, वाओ, ओके, दैट्स काइंड ऑफ ब्यूटीफुल। आपके नंबर, सॉरी व्हाट, आई एम सॉरी, आपकी रीडिंग में नंबर 6, it's showing up again and again. 6 of cups, 7 of cups, and है king of swords.
जैसे कि इसने वेट करना छोड़ दिया और इसने खुद ये जो कहते हैं ना, इसने खुद ये सुई अपने हाथ में ली एंड शी स्टार्टेड व्हाट इज दैट वर्ड, fixing. Yeah, so that's the word I was looking for. She started fixing her own dress. इसने खुद उठाया हाथ में और बोला कि मैं खुद ही फिक्स करूंगी. सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि इंटरेस्टिंगली अगर आप इन दो कार्ड्स को देखोगे, जब मैं ये 7 ऑफ कप्स को देख रही हूँ ना, 7 ऑफ कप्स को कई बार इल्यूजन की कार्ड की तरह भी देखा जाता है कि जैसे एक होप में जीना कि ये होगा वो होगा, सपने बुनते रहना. लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं सपने बुनने में कि एक्शन भी लेना होता है. सिर्फ होप के चलते आप जी नहीं सकते, आपको कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा, राइट? 7 ऑफ कप्स को कई बार होप या कंफ्यूजन या इल्यूजन की कार्ड की तरह देखा जाता है कि आप एक होप में जीते जा रहे हो. लेकिन यहाँ जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पहले ये बैठ के सिर्फ ख्वाब बुन रही थी, बट अब इसने अपने हाथ में चीज़ें ली. शी टुक मैटर्स इनटू हर ओन हैंड्स and decided to fix everything on her own now. She's no longer waiting. Okay. ये किसी चीज़ के illusion में अब wait नहीं कर रही, okay? That's the feeling I have. Damn woman, what are you doing? Look, I'm telling you the exact same thing. मैंने अभी literally जो आपसे कहा ना 7 of Cups के कार्ड में, ये कंफर्म कर रहा है with the devil at the bottom. किसी चीज़ के होप में बैठे रहना, इल्यूजन में बैठे रहना कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो पता है ये हो जाएगा, नहीं. यू आर टेकिंग मैटर्स इनटू योर ओन हैंड्स. दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव. किंग ऑफ कप्स, आपके इमोशंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये आपको समझ में आ रहा है. ओ माय गॉड, इट्स लाइक बोरिया बिस्तरा बांध के आपको भले ही जीरो से शुरू करना पड़े, लाइक मेटाफोरिकली स्पीकिंग, आप करोगे शुरू. आपको भले ही इस वक्त लग रहा हो, एंड द टाइम ऑन द क्लॉक इज 11:33 एज आई से दैट, 1133. इट्स द एनर्जी ऑफ लाइक अपनी, बोलते हैं ना हम जब वी आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ केओस, अपने केओस को खुद समेटना, और भले ही जीरो से शुरू करना पड़े, करोगे आप. आपकी एनर्जी वैसी है इस महीने, चाहे कुछ भी हो जाए. अभी आपके आसपास आपको कुछ भी दिख रहा हो, चाहे सब कुछ केओस में हो, बट यू आर फाइंडिंग दैट इंस्पिरेशन, यू आर फाइंडिंग दैट इनर रियलाइजेशन कि मुझे जीरो से करना पड़े तो आई विल स्टिल डू इट. आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग और एनीवन. ओके. और जब ये आप एटीट्यूड अपनी लाइफ में ला रहे हो, जैसे ही आपका ये इनर सेल्फ रियलाइजेशन बाहर आ रहा है और आप एक्चुअली में कॉन्क्रीट एक्शंस ले रहे हो टू फिक्स योर लाइफ, टू फिक्स योर स्केड्यूल, टू फिक्स योर हैबिट्स, वॉट एवर दैट इज दैट रेजोनेट्स विथ यू, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स को दिख रहा है कि अब आपकी वो नीयत है, आप आगे बढ़ के फुल एक्शन लेने को तैयार हो. The universe is also giving you the opportunity to move forward. Page of Cups. Okay. Now let's do one thing. What is going to be the biggest blessing for you in the month of November? November में आपकी सबसे बड़ी blessing क्या होगी? Wow, I love it. आपकी blessing है 7 of Wands, 5 of Pentacles. देखिए, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. आपकी जो ब्लेसिंग है ना, वो ये है कि इस मंथ आप एक्सक्यूजेस नहीं बना रहे. जो रियलिटी है आप उसको वैसे देख रहे हो. इट्स लाइक अगर कोई पर्सन प्रिटेंड कर रहा है कि ओ आई एम देयर फॉर यू, मैं तो हूँ, मैं तो ये, आप उसको क्लियरली देख पा रहे हो. आप उसको होप में नहीं देख रहे कि हाँ चलो एक और मौका दे के देखा जाए, क्या पता, नहीं. यू आर वेरी क्लियर माइंडेड दिस मंथ, और आपकी ब्लेसिंग यही है कि ज्यों को त्यों देख रहे हो आप, जैसा है वैसा ही देख रहे हो. आप पोटेंशियल पे नहीं जा रहे, आप होप में नहीं बैठ रहे. यू आर लाइक अगर तुम्हें मेरे टेबल पे बैठ के खाना है तो यू विल हैव टू ब्रिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल. ओके. क्लियर माइंडेडनेस, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर नो लॉन्गर मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर एनीथिंग और एनीवन. कुछ गलत है तो भाई है, फिक्स करना है उसको.
ओके? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई छोटा फ़ील करने की बात नहीं है, इसमें कुछ गलत फ़ील करने की बात नहीं है। अम, बस इसमें लर्निंग लेसन को देखना है कि क्या है। एंड ओह माय गॉड, आई लव दिस एनर्जी। सो ग्रुप नंबर 2, दिस विल बी योर रीडिंग। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी अर्थ एलिमेंट को सिलेक्ट किया या फिर इस कप को, ये होगी आपकी रीडिंग। आपके लिए जो बहुत स्ट्रांगली मुझे जो कहीं न कहीं मैसेज चैनल हो रहा है ऑलरेडी, लाइक वो ये है कि इस मंथ आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस होगा फ़िज़िकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन पे। आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, आप कितना स्लीप ले रहे हो, आपका स्केड्यूल कैसे चल रहा है, एक्टिवली जैसे ना आप इन चीज़ों पे बहुत फ़ोकस करोगे। आप इस महीने, मुझे ये भी लग रहा है ना, जैसे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अम, किसी तरीके से म्यूज़िक का सहारा भी आप लोगे टू हील योरसेल्फ, टू फ़ील मोर बैलेंस्ड। अगर आप खुद म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो आई हैव अ फीलिंग जैसे ना आप म्यूज़िक का भी सहारा लेंगे टू ट्रांसफ़ॉर्म योर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ इन अ वे, मोस्टली मेंटल हेल्थ। चाहे आप खुद क्रिएट करते हैं या आप सुन रहे हैं किसी को, व्हाटएवर ऑन दोज़ लाइन्स। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपका मेजर फ़ोकस इस महीने हेल्थ पे होने वाला है। आप अपनी खाने की हैबिट्स को सुधारेंगे, अपने स्लीप शेड्यूल को सुधारेंगे, उस पे ध्यान दे दोगे आप, यू नो थिंग्स लाइक दैट। um, yep, यू आर बीइंग वेरी सीरियस अबाउट इट। और ख़ास करके अगर आप मेंटली कुछ टाइम से परेशान हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, अगर आपको ऐसी चीज़ें काफ़ी टाइम से, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। लाइक आप ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट बिल्कुल बंद कर दोगे जो आपको स्ट्रेस आउट करते हैं। आप ऐसे कंटेंट को देखना बंद कर दोगे, या फिर आप दोबारा से कोई हॉबी शुरू कर दोगे जिससे आपको मेंटली थोड़ा-सा आराम मिले। या आप कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दोगे। आई एम गेटिंग ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स वेरी स्ट्रांगली फॉर यू गाइज़, ओके? या फिर ऑल्सो दैट कुड बी लाइक मेबी आप बहुत ज़्यादा जैसे रिसर्च कर रहे हो। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे नेचुरली आप किसी चीज़ को कैसे हील कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको एसिडिटी का इश्यू है, से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको नेचुरली कैसे हील किया जाए। मैं ऐसी कौन-सी चीज़ सुबह उठ के खाली पेट ले सकूँ। आई एम गेटिंग ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, लाइक यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन दैट, मेडिसिन एंड ऑल ऑफ दैट, ओके? या आई डोंट नो, या आप स्टडी ऐसा कुछ कर रहे हो, मेबी फॉर सम ऑफ यू दैट कुड बी वन थिंग, ओके? इट्स इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एक हार्ट जैसा शेप है और उसके आसपास जैसे लोग खड़े हैं, 2 लोग हैं। ये हार्ट मुझे ना फॉर सम रीज़न दिस इज़ गिविंग मी लाइक कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। I don't know, like, I mean, obviously what I'm channeling, I'll say that ये मुझे मोर हेल्थ वाइज़ दिखा रहा है। हो सकता है आपके फैमिली में रिसेंटली किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो और उसके चलते आप बहुत जागरूक हो गए हो कि नहीं, मुझे हेल्थ का आपसे बहुत ध्यान रखना है, अपने फैमिली वालों को भी समझाना है। सो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट। या आपकी आस-पास आपकी फैमिली में किसी को जैसे कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो इस महीने आपका ज़्यादातर वक़्त शायद वहाँ गुज़रने वाला है बिकॉज़ ऑफ देयर हेल्थ, ओके? I can see number 64, 91, and number 39, alphabet Y or S. Libra, the sign Libra also could be significant. आई डू हैव अ फीलिंग इस महीने आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हो, आपका फोकस जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो चीज़ में ही है। यू आर नॉट वेरी स्कैटर्ड, लाइक बस एक या दो चीज़ कोई ऐसी है जिस पे आपका फोकस ज़्यादातर रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा मुझे आपके कप में।
Um, yep, it's gonna be more like स्टेडी मंथ. बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है इस महीने, स्टेडी रहने वाला है. बस कुछ चीज़ों पे आप कॉन्स्टेंटली काम करते जाओगे और धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखती जाएगी. सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग. अगर या तो आपके घर में या आपके बच्चे हो सकते हैं, या आप खुद हो सकते हैं, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हो. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, या फिर कोई इंटरव्यू या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम और समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम चैनलिंग. दिस मंथ फील्स लाइक स्टडी, लाइक कुछ तो नहीं हो रहा, बट एक ही चीज़ जैसे रेपिटेटिवली हो रही है. इट फील्स लाइक दैट. लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई गेट. या, सॉरी. ये जैसे कि ना एक फिश हुक की तरह मुझे लग रहा है. और लाइक व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस, इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग कि आप जैसे किसी बड़ी चीज़ की तैयारी में हो. आई डोंट नो इफ़ यू आर स्टिल अवेयर ऑफ इट और नॉट, वो अलग बात है, बट यू आर इन द प्रिपरेशन ऑफ समथिंग बिग दैट यू आर अबाउट टू कैच. लाइक ये वैसी फीलिंग मुझे दे रहा है ये. नाउ लेट्स सी, कुछ कार्ड्स लेते हैं सो दैट और स्पेसिफिक हम देख सकें. ओके. ओह माय गॉड. Alright, let's take one more from this one. So let's start. Autumn is my last chance, number 6. Please don't lose hope. नंबर 6, ग्रुप 2 में नंबर 6 बहुत स्ट्रॉन्ग था. अगर आप ग्रुप 2 देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इफ़ यू फील ड्रॉन टू. प्लीज़ डोंट लूज होप. वाओ, ओके. Number 21, flow, recovery, moving on, and finding peace. 31, universe. We are all just stardust. मैं जब इन सारे कार्ड्स को देख रही हूँ ना, आई हैव अ फीलिंग जैसे आप फाइनली किसी को फॉरगिव कर रहे हो, या फाइनली किसी चीज़ से आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन आपको मिल रही है. डेफिनेटली विद द मूविंग ऑन कार्ड, यू आर फाइनली एबल टू फॉरगिव समवन और फॉरगिव योरसेल्फ. कई बार होता है ना, हमें अपने लाइक खुद पे गुस्सा होता है कि जैसे कई बार हम पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, हम कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं जो कहीं न कहीं, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मान लो हमें किसी भी तरीके से बिट्रे किया, जो भी किया, तो हम अपने आप को कसूरवार, अपने आप को अ, वो करने लगते हैं कि मेरी गलती थी, व्हाई डिड आई लिसन टू दिस पर्सन. तो समवेयर इट फील्स लाइक आप अपने आप को भी माफ़ कर रहे हो. अगर इतने टाइम से अगर आपको अपने लिए गुस्सा था, तो वो गुस्सा आपका शांत हो रहा है, वो माफ़ी जैसे वो फॉरगिवनेस आपके अंदर से आ रही है. As I'm saying that 11:55 on the clock, 5 is the number of change. Okay, um, it is giving me a feeling कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें या कुछ चीज़ों को पकड़ के रखने में आपका नुकसान ज़्यादा है, छोड़ देना बेहतर होगा. वो रियलाइजेशन आपको हो रही है. लेट्स टेक सम टैरो कार्ड्स. यप, सी 4 ऑफ सॉर्ड्स. आप जैसे कि किसी चीज़ को सरेंडर कर रहे हो, कंट्रोल को सरेंडर कर रहे हो. वाओ, ओके. लेट्स सी. ओह, वेट वेट वेट.
आई एम गेटिंग समथिंग नाउ। इस कार्ड पे जब मैं देख रही हूँ ना, इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग, इसने जो ये एप्पल पकड़ा हुआ है, इट्स लाइक इससे ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट पीस ऑफ एप्पल है। अगर आप इसके पीछे फॉरेस्ट को देखोगे तो ये फॉरेस्ट सूखा हुआ लग रहा है, क्योंकि ऑटम सीजन है। ऑटम सीजन में प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप को रिन्यू करते हैं, पुराने पत्ते उनके झड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो विंटर में जैसे एक तरीके से वो चीज़ पॉज पे आ जाती है, और फिर धीरे धीरे उनके नए पत्ते आने शुरू होते हैं, राइट। इसे ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट है इसके पास, इसके आगे इसे कभी एप्पल्स मिलेंगे नहीं, पता नहीं कब मिलेगा, खा पाएगी या नहीं, भूखा रहना पड़ेगा। इसके दिमाग में शायद वो सब थॉट्स चल रहे हैं। बट आई हैव अ फीलिंग लाइक ऐसा नहीं है। ये आपको किसी लाइफ की सिचुएशन में अभी तक ऐसा फील हुआ हो, आपकी लाइफ में जैसे ऑटम सीजन में, आप लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, मैं अभी सीजन्स जो चल रहे हैं उसको आप छोड़ो। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक शायद आपको लाइफ में लग रहा था कि आपका ऑटम सीजन चल रहा है। आप एक चीज़ को पकड़ के इतना बैठ गए क्योंकि आपको लग रहा था पता नहीं अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो मुझे कुछ नया मिलेगा या नहीं, कुछ बेहतर मिलेगा या नहीं, क्या पता मैं व्हाट इफ़ आई नेवर गेट दिस। किसी के लिए ये कनेक्शन हो सकता है, किसी के लिए कोई जॉब हो सकती है, करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। ये जो एप्पल मुझे लग रहा है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ लग रही है मुझे आपकी लाइफ में, जैसे कि आप पकड़ के बैठे थे, आप लैक माइंडसेट में थे कि अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो मुझे नहीं पता मुझे मिलेगा आगे या नहीं मिलेगा। तो ये जैसे कि ये आपकी लाइफ का जैसे ऑटम सीजन को डिनोट कर रहा है, लैक माइंडसेट को डिनोट कर रहा है कि अगर ये चला गया तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बट आपको ना एक बहुत गहरी रियलाइजेशन यहाँ पे हो रही है विद दिस कार्ड, यूनिवर्स वी आर ऑल स्टार डस्ट, विच मीन्स कि एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स मिस्टीरियस वेज में काम करता है। अगर आपको मान लीजिए पर्सन ए से वो चीज़ नहीं मिली तो क्या पता पर्सन बी से मिल जाए, क्या पता पर्सन सी से मिल जाए, से फॉर एग्जाम्पल। तो यूनिवर्स में हर चीज़ एक ही है बट वो रूप अलग ले लेती है। द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज सेम, बस वो रूप अलग ले लेती है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। वाओ, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स टेक सम टैरो कार्ड्स। या लुक, यू हैव 5 of Swords एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, ये जो वुमन, हैंग ऑन बेब, ये जो वुमन है ना, ये कहीं ना कहीं, ये देखो इसके हाथ में ये टुकड़ा है, और इस पर्सन के, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये वुमन इस टुकड़े को निकाल के देखना चाह रही थी कि इस पर्सन के अंदर वो चीज़ है क्या जो मैं ढूंढ रही हूँ। बट इसने जब ये टुकड़ा निकाल के देखा तो ये खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो बेसिकली जो वो ढूंढ रही थी वो यहाँ है ही नहीं, ये तो खाली है। इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग कि अभी तक जिस होप में आप जी रहे थे वो होप एम्प्टी थी, ओके, और ये रियलाइजेशन आपको हिट कर चुकी है। एंड ऑन दी अदर साइड, जो जैसे ही मैंने डेक कट किया तो अदर साइड पे है डेथ कार्ड। सो यही चीज़ आपको ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक आपके ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बन रहा है, यही चीज़। इसके बियॉन्ड आप देखना शुरू कर रहे हो। ओके, वाओ, ऑलराइट, 10 of Wands से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। Yep, King of Wands. What is this? Interesting. Why the King of Wands? Let me see. Okay. मैं आपसे एक चीज कहूंगी, इन द प्रोसेस ऑफ, मैं आप देखिए, जैसे आप हीरा ढूंढने निकले और आप स्वयं हीरा बन गए,
This is the energy I'm reading with both these cards. In the search of diamond, you yourself became the diamond. जो चीज़ आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो नहीं निकला, लेकिन आप स्वयं वो बन गए। जैसे आप निकले किंग ऑफ वॉन्ड्स की तलाश में थे, या किंग ऑफ क्या कहते हैं, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, इसकी तलाश में आप निकले। बट जस्ट बिकॉज़ आप जिस भी चीज़ से टकराए, अब इसको मेटाफोरिकली लीजिए, मैं बस एक आपको एक तरीके से समझा रही हूँ। जिस चीज़ से आप टकराए वो निकला नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और उस प्रोसेस को जानने में आप खुद ही किंग ऑफ वॉन्ड्स बन गए, जिसकी तलाश में आपने जर्नी शुरू की थी। 222, as I say that, that's the number I see. किंग ऑफ कप्स, आपकी इस ग्रोथ ने, ओके, विद दिस ग्रोथ now you will attract better opportunity, because king of cups है. Wow, I love it. Okay, you have four of pentacles. It's almost like इस औरत ने हैट भी पहनी है, बहुत वेल ड्रेस्ड भी है, सब कुछ है, बट ये स्टिल लिमिटेड है, कहीं जा नहीं सकती, इसके पास एक लिमिटेशन है। ऊपर से दिखने में तो लगेगा ओ वाओ शी इज सो डिस्टिंग्विश्ड, इतना वेल मेंटेन्ड है, इतना डिस्टिंग्विश्ड लग रही है, लेकिन ये लिमिटेड है। ऊपर से सजा धजा होने से कुछ नहीं होता। बट नाउ आई हैव अ फीलिंग दैट आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी अपॉर्चुनिटी को ऊपर से देख के कि ये बहुत सुंदर चीज़ है और हम उसे ले लेते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे का जो प्राइस है वो हमारे लिए महंगा हो सकता है। ओके, कई बार जैसे हम, मान लीजिए आपने एक ऐसा हाई पेइंग जॉब ले लिया, लेकिन उस हाई पेइंग जॉब में आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जिससे आपका मेंटल पीस हिल गया, just for an example. So I'm getting something like that. Okay. Oh wow. मुझे when I'm looking at these cards, it's like you're choosing your freedom. Emperor. इस कार्ड में ना, सॉरी, इस डेक ऑफ कार्ड्स में दो एम्परर हैं. One is masculine, one is feminine. Okay, this is the feminine one. ये emperor है, which is giving me the feeling कि again and again I get this feeling कि जिस चीज़ को शायद कहीं ना कहीं आपने एक बार ओवर एस्टिमेट किया वो वैसा निकला नहीं. ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, whatever. और कहीं ना कहीं आपने बंधा हुआ महसूस किया. सो you're fine. इट्स ऑलमोस्ट लाइक उस चीज़ से आप धीरे धीरे खुद को फ्री कर रहे हो, वहाँ से बाहर निकल रहे हो. ये आपकी माइंडसेट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई आउटर सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, आपका माइंडसेट भी हो सकता है. अगेन, जैसे आप किसी चीज़ को लेके अड़ गए थे लाइफ में कि मैं करूँगा तो ऐसे ही करूँगा, बट आपका नज़रिया बदल रहा हो. यू आर लाइक ओके, मुझे समझ में आ रहा है मुझे इस चीज़ पर अड़ना नहीं चाहिए था, या मुझे इस करने के तरीके पे नहीं अड़ना चाहिए था. सो नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट. या, नाउ लेट्स टेक व्हाट विल बी योर बिगेस्ट ब्लेसिंग दिस मंथ. इस मंथ की आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? Oh my god. Guys, this is where I was channeling this energy of like कोई चीज़ कंसिस्टेंटली चल रही है. मैंने आपके कप में जो एनर्जी चैनल की थी, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग है. किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्टेबल एनर्जी है, आराम से शांति से चलना. ओके, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे. कई बार ये थोड़ा बोर करती है ये एनर्जी आपको, बट दिस इज स्टेबिलिटी, क्योंकि कई बार रेपिटेशन से हम बोर हो जाते हैं. But this is something which is stable, which gives you stability, which gives you security. आप आपके अंदर कोई रश नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है. मुझे पता नहीं क्यों ये भी लग रहा है ना, कई बार क्या होता है, लाइक मैं अपने पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें
जो मैंने की हैं, मैं उस मैसेज से रेज़ोनेट कर रही हूँ, जहाँ पे कई बार क्या होता है ना, जस्ट बिकॉज़ मैंने लाइफ़ में हमेशा हमेशा सर्वाइवल देखा है, हमेशा ख़ास करके जब मैं यंग थी ना, तो कुछ चीज़ें करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जो एक एवरेज मेरी एज का पर्सन करेगा, उससे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन आई वाज़ इन। अगर मैं नहीं करती तो मुझे वो बड़ी चीज़ हासिल नहीं होती उस टाइम पे। तो कई बार क्या होता है, आप जब बार-बार स्ट्रगल करते हो किसी चीज़ को लेके करने में, तो लाइफ़ में आपका पैटर्न वैसा बन जाता है। तब आपको शांति भी मिल रही होती है ना, आपको डाउट होता है कि अरे! ये तो बोरिंग लग रहा है, या पता नहीं ये जैसा दिख रहा है ये वैसा होगा या नहीं होगा। तो हमारा पैटर्न बन जाता है स्ट्रगल करना। तो आप इस माइंडसेट से बाहर आ रहे हो, देख रहे हो, आप पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स पे थे, लेकिन नाउ इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप स्ट्रगल माइंडसेट से बाहर आ रहे हो। ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए आपको बिल्कुल दिल, जान, दिमाग सब एकदम ओवर करके लेना पड़े, नहीं। कई बार कम करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं हर बार आपको ज़रूरत से ज़्यादा ओवर द एज जाके कुछ करना है, नहीं। So this is the kind of feeling I have for you guys. So number 3, this is your reading. I'll see you again. Take care. हेलो ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने भी वाटर एलिमेंट या फिर इस कप को चूज़ किया, ये हो गया आपकी रीडिंग। um, आपके लिए जो मेरे पास चैनल मैसेजेस हैं, उसमें से एक तो ये है जैसे कि हीलिंग इन योर स्किन इश्यूज। किसी को अगर किसी तरीके के स्किन प्रॉब्लम्स हो रही थी, या फिर कोई भी स्किन रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें हीलिंग है। एंड मेरे दिमाग में जो टर्म आया वो था फिटिंग लाइक अ ग्लव। ओके, सो जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई चीज़ आपसे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, जैसे कि कई बार होता है ना, जैसे बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें समझ में आता है कि ये मेरा फैशन सेंस है, या ये चीज़ मुझ पे बहुत अच्छी लगती है, इस तरीके से पहनना मुझ पे बहुत अच्छा लगता है। तो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कोई चीज़ फाइनली आपके साथ परफेक्ट बैठ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि ये वो चीज़ है जिस पे मेरा अपर हैंड है, या ये वो चीज़ है जिसको अगर मैं रिपीट करती रहूँ तो मेरे को फिर सक्सेस देखने को मिलेगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव फिगर्ड आउट अ वे। अब किसी के लिए ये करियर रिलेटेड हो सकता है, किसी के लिए ये पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, किसी के लिए ये अम, कनेक्शन बनाने से रिलेटेड हो सकता है। जैसे आप नेटवर्किंग करना चाह रहे हो, आप अच्छे कनेक्शंस बनाना चाह रहे हो, जिसके चलते लाइफ में आप आगे कुछ अच्छा कर सको। सो आई हैव अ फीलिंग एज इफ यू हैव फिगर्ड समथिंग आउट। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव फॉर यू गाइज। सो नवंबर मंथ में ना उस चीज़ में और प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी, जैसा कि आपको अब समझ में आने लगा है कि हाँ, it's almost like you have figured out the next step or the next couple of steps, और आपको एक वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाली एनर्जी है कि अब आपको धीरे धीरे वो लाइट दिखनी शुरू हो गई है कि हाँ, लगता है यहीं से बाहर निकलना है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव फिगर्ड समथिंग आउट, और यू आर इन द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग समथिंग आउट कि ओके, मुझे इसी चीज़ को अब रिपीट करते रहना है और प्रोग्रेस दिखेगी मुझे। मुझे जो एनर्जी वेरी स्ट्रांगली दैट आई फील इज़ लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री की एनर्जी है। um, जैसे कि आप बहुत क्लोज धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हो उस चीज़ के। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये ऐसा फिनिश लाइन एनर्जी नहीं है कि ओ फिनिश हो गया, लाइक ओके ये हासिल हो गया, फिनिश हो गया, नहीं। इट फील्स लाइक अ ऑन गोइंग विक्ट्री। लाइक जब आप इस चीज़ को हासिल कर रहे हो, या जितना आप इस चीज़ के आगे क्लोज आ रहे हो, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक एन ऑन गोइंग विक्ट्री, जो आने वाले कुछ टाइम तक आपके साथ रहेगी ये चीज़। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो, जैसे आपका एक बिज़नेस है, आपका एक क्रिएटिव बिज़नेस है, आप पेस्ट्रीज़ बनाते हो, आप हैंडमेड कुछ बना के सेल करते हो, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको फिगर आउट हो गया कि देखो कस्टमर्स को ये बहुत पसंद आता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपको जैसे एक चीट कोड मिल गया, लेट्स से, तो मुझे वैसी एनर्जी आ रही है कि आप उसकी मार्केट को और डबल करते जा रहे हो। ओके, आई लव दिस एनर्जी। लेट्स सी आपके कप में क्या है। Excuse me. I'm seeing the number 73. All right.
Wow. Oh my God. I love this. Okay. I don't know if this will focus, but I think it is focusing. um, यहाँ पे ना एक बड़ा सा जैसे इसको वो कहते हैं इंग्लिश में हाउंड, जैसे बिग डॉग है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लेडी का फेस दिख रहा है मुझे, जैसे ये लेडी इसे कब से काबू में करने की कोशिश कर रही थी कि एक बार मुझे इसको ट्रेन करना आ जाए, एक बार मेरे काबू में आ जाइए। तो ये वैसी एनर्जी है जैसे कोई चीज़ अब फाइनली आपको ना टेम करनी आ रही है, फाइनली किसी चीज़ पे पकड़ बनना। ये दिस कुड बी एज सिंपल एज, मान लीजिए आप ट्रेडर हैं, से फॉर एग्जांपल, या आप नई नई ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आपने नया नया पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो आपको बहुत टाइम से समझ में नहीं आ रहा था कि ये फंक्शन कैसे करता है, मुझे जैसे आपका हाथ नहीं बैठ रहा था किसी चीज़ पे। सो अब आपका वो हाथ बैठ रहा है, समझ रहे हैं आप? जैसे जब आप कोई नई स्किल सीख रहे होते हो, कोई कोर्स कर रहे होते हो या समथिंग लाइक दैट, तो आपका हाथ बैठने में टाइम लगता है। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। या ये भी हो सकता है किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे थे और फाइनली आपको जैसे एक परमानेंट पोजीशन मिलना, इवन समथिंग ऑन दोज लाइंस। Wow, it's a beautiful energy. I'm again seeing a lady here, एक फेमिनिन जैसा फेस है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन या कोई फीमेल एनर्जी का इम्पोर्टेंट रोल रहे इस महीने। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी किसी फीमेल के थ्रू आ रही हो, किसी फीमेल फिगर का कोई इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है आपकी लाइफ में अगले मही आई मीन कमिंग मंथ। इंटरेस्टिंग। ये एनर्जी मुझे ऐसी भी लग रही है ना विद दिस फीमेल, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है ना कि किसी फीमेल की मैनिपुलेटिव स्किल्स में आपको आपका आंसर मिल जाए। जैसे किसी का सही चेहरा देखने के बाद, किसी का असली रंग देखने के बाद आपको जैसे दिमाग में कुछ क्लिक करे और आपको लगे ओ माय गॉड, आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू डू राइट नाउ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक भले ही कोई चीज़ ऊपर से नेगेटिव लग रही है कि अरे इस पर्सन ने तो गलत किया, ये तो मैनिपुलेटिव निकला या निकली, बट उसी चीज़ में ना आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जो आपके लिए काम का होगा। आई गेट अ फीलिंग लाइक दैट। ओके, दिस मैसेज इज़ अ लिटिल ट्विस्टेड बट आई होप आई एम पुटिंग माय पॉइंट अक्रॉस क्लियरली। जैसे कोई आपका नुकसान करने आए बट फ़ायदा करके चला जाए। समथिंग लाइक दैट, दैट्स like a loophole you find out. नंबर 13, 1, 3। नंबर 13 को डेथ का नंबर माना जाता है टैरो में। ऑब्वियसली इट्स द नंबर ऑफ डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ में बदलाव। अल्फ़ाबेट बी, इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पे एक जैसे कान के जैसा शेप दिख रहा है। इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि लिसन मोर, ध्यान दो आपके आसपास लोग क्या बोल रहे हैं। कई बार होता है ना कि रैंडमली ही कभी कभी कॉन्वर्सेशन में हमें अपना आंसर मिल जाता है। सो फोकस ऑन व्हाट पीपल आर सेइंग अराउंड यू। ओके, यू नेवर नो आपको कहाँ से क्या आइडिया मिल जाए। दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। आई कैन सी अ क्रैब हियर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रैब की एक खासियत होती है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। क्रैब ना साइडवेज चलता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, so for some reason I have a feeling कि when I'm looking at this, um, कई बार क्या होता है ना, आपकी कोई चीज़ आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प कर सकती है।
ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम गेटिंग, मेरे दिमाग में पता है इंटरनेट लैंग्वेज में क्या आ रहा है, जैसे क्लिक बेट, रेज बेट होता है ना। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दोस टर्म्स, इफ यू आर नॉट यू कैन गूगल। जैसे लोग कई बार क्या करते हैं ना, दे विल स्मार्टली यूज अ थंबनेल ऑन द वीडियो और स्मार्टली यूज सम सॉर्ट ऑफ टाइटल, जिससे वो ऑडियंस तो अट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उनको जो बात कहनी है वो भी कह जाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्लिक बेट। आप सोच के थंबनेल से कुछ और आए थे, बट व्हेन यू ओपन द वीडियो इट्स समथिंग एल्स, और कहीं ना कहीं वो सुन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो क्लिक बेट करके अपनी बात भी कह जाएं, यू नो, समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट नो, लाइक दिस इज सो वियर्ड, बट अगेन something maybe use in you can use in your work, I don't know. Anyways, let's see. um, मेरे दिमाग में ना ये भी आ रहा है कि कई बार हमें, कई बार बाय एक्टिंग डम यू कैन बिकम मोर सक्सेसफुल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कई बार क्या होता है ना कि मैंने कई बार अपनी लाइफ में ये सिचुएशंस में अप्लाई किया है। जब आप थोड़ा आगे वाले को इनसिक्योर फील करवाते हो ना अपने नॉलेज से, अपनी, जैसे आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप फेक करो अपनी पर्सनालिटी को, नहीं। कई बार क्या होता है ना कि जस्ट बिकॉज आपको नॉलेज है, आप स्मार्ट हो, से फॉर एग्जांपल, तो आगे वाला आपसे इंटिमिडेट हो सकता है। तो कई बार कुछ सिचुएशन में ना डम प्ले करना अच्छा होता है। जब आप आगे वाले को इंटिमिडेट करोगे ही नहीं तो वो आपको अटैक नहीं करेगा, वो आपको एज अ थ्रेट नहीं लेगा, वो आपको अंडरडॉग मानेगा। तो जो जब लोगों को पता ही नहीं उनको क्या अटैक करना है, आप उनको दिखा ही नहीं रहे कि आपकी स्किल कहाँ तक जाती है या आप क्या कर सकते हो, जब अपनी कैपेसिटी ही आप नहीं दिखा रहे, तो उनको नहीं पता ना उनको क्या अटैक करना है, कहाँ पे ऑब्स्टेकल बनना है। प्ले डम। मे बी आपकी किसी पर्सनल लाइफ सिचुएशन में आपको बोला जा रहा है कि जस्ट प्ले डम। ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली सबको वही दिखाना है कि आई एम दिस स्मार्ट या मैं ये कर रहा हूँ। चुपचाप करते रहो जो कर रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब पूरा काम हो जाए, जब पूरी सक्सेस हासिल हो जाए या पूरा आप एस्टैब्लिश कर लो, उसके बाद पता चल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेट देम थिंक यू आर द अंडरडॉग, लेट देम अंडर एस्टिमेट यू। क्या फ़र्क पड़ता है ना? Oh my god. Okay, I'll take them. Why did I take three of them? But anyways, I'll take it. खास करके जब आप किसी नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे होते हैं ना, आपको स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस में टॉक्सिक लोगों को ऐसे ही अवॉइड किया है। आप डम प्ले करो, आप ऐसे दिखाओ, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं तो डम हूँ। कई बार मैं थोड़ा सा, आई ऑल्सो एक्ट अ लिटिल क्रेजी जस्ट टू पुट द पॉइंट अक्रॉस कि देखो भाई मैं डम हूँ, मेरे को तो बात ही नहीं समझ आ रही। Toxic people leave you alone when you act dumb. Trust me. Tried and tested है ये. Maybe someone needs to hear this. When you act like a loser, they don't bother you. Most of the times I've seen. Act dumb. Anyways. Unplug and relax for a spell. Number 3 with this tower. Dragons slay them all. Oh Lord. Number 6. Okay, I'm now getting this. 11 sun. Paint the sun back into your sky. I'll say something. It's almost like this is something, ये आपका बाहर का मास्क हो गया, जहाँ पे लोगों को दिख रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप ब्रेक पे हो, you have nothing to do, okay? But अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? You're slaying your dragons. अंदर ही अंदर क्या चल रहा था अभी तक? आप अपने inner demons, say for example या metaphorically speaking,
आप अंदर की डीमंस, आपके अंदर की जो डार्कनेस है उससे फाइट कर रहे थे। तो अब आपका वक़्त आ गया है कि उस डार्कनेस से भी आप बाहर आओगे। जैसे मैंने आपकी रीडिंग की शुरुआत में कहा था, जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, ये वैसी एनर्जी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऊपर से लोगों को लग रहा था, ये पर्सन तो पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ करता ही नहीं। बट अंदर ही अंदर जैसे आपने पूरा एक साम्राज्य बसा लिया अपने डीमंस को फाइट करके। लव इट। Angel of Alchemy. Oh my god, I love this. Miracle, number 21. I love this energy. Number 10, Roots, Ancestry, Legacy, and Tradition. ये मुझे ऐसा फीलिंग दे रहा है ना कि यू आर रेडी टू बिल्ड अ लेगेसी। लेगेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपना बस मनी वेल्थ इकट्ठा कर, नो। लेगेसी ऑल्सो मीन्स, लेगेसी बहुत तरीके से हो सकती है। देखिए, जिस तरह के इमोशनल पैटर्न्स आप अपनी फैमिली में ब्रेक कर रहे हो, जिस तरह का माइंडसेट आप ब्रेक कर रहे हो, सो मेनी थिंग्स, ओके, सो मेनी थिंग्स। आई हैव दिस फीलिंग व्हेन आई एम लुकिंग ऑफ, लाइक लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज कार्ड्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने एक लंबा बैटल फाइट किया है इंटरनली, अंदर ही अंदर, बहुत लोगों के लिए अंदर ही अंदर, जो अब कहीं ना कहीं आपको, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी जो प्रेपरेशन चल रही थी, उस प्रेपरेशन का आपको कहीं न कहीं अब जो है ना वो नेक्स्ट फ़ेज़ दिखेगा कि ये प्रिपरेशन हो क्यों रही थी मेरी लाइफ़ में। अम, या दिस इज़ समथिंग आई लाइक। लेट्स सी टैरो। टैरो से हमें क्या मिलता है? ओह माय गॉड, आई लव दिस कार्ड, मैजिशियन। आई लव द रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे, इसमें जो लड़की है इसकी आँखें बंद हैं, बट इसका जो ये जो मैजिक वॉन्ड है ना इसका, इट इज़ स्टिल एक्टिव। इट्स ऑलमोस्ट गिविंग लाइक अब आपके लिए ये ऐसी चीज़ है ना जो आप नींद में भी कर सकते हो। यू आर सो गुड एट इट, ओके? ओह माय गॉड! इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका एक ईज़ी लाइफ़ जर्नी शुरू हो रही है, क्योंकि ये टफ पार्ट आपने ख़त्म कर दिया, तो अब आपका जो ईज़ी फ़ेज़ है ना, वो शुरू हो रहा है। आई लव इट। मेरी आइज़ बार-बार येलो फ्लावर्स पे जा रही है। येलो फ्लावर्स कुछ इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है आपके लिए, कन्फर्मेशन साइन। ओह माय गॉड! लुक, लाइक आर यू किडिंग मी ब्रदर? यू गॉट सन हियर, और आपके लिए जो पहला कार्ड है टैरो में आया है वो सन है, व्हिच इज़ इंडिकेटिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ओके? वाओ! अब आपकी लाइफ में जैसे नया सूर्योदय, लाइक सिम्बॉलिकली स्पीकिंग। Oops. Okay, the energy of death is here. Sorry. Knight of Cups. Why is this Knight of Cups here? Oh, okay. Oh my God. मैं लिटरली आपसे जो भी कह रही थी, इट्स स्ट्रेंथ कार्ड, अपने इनर डीमंस को कंट्रोल करना। आपकी कॉफ़ी कप में भी मैंने ये रिप्रेजेंटेशन देखा था, विच इज़ सो वियर्ड। आपके ही कप में देखा था या, एनीवेज आई एम कंफ्यूज। मैंने आज इतनी सारी रीडिंग्स की हैं। नाउ आई एम कंफ्यूज, सो ओके। All right. Why the Five of Pentacles here? Okay. I'll say something. कई बार क्या होता है ना कि
Five of Pentacles is clarified by the moon. कई बार हम अपने अंदर की जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कई बार हम दुनिया को अपने घाव, अपने स्कार्स दिखाने से डरते हैं कि कोई हमें जज करेगा, है ना? बट ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसी है कि जैसे अम, आपको भय नहीं है अब। आपके पास में अगर कुछ ऐसा हुआ भी है ना कि जहाँ पे आप एक बहुत ऐसे टाइम से गुजरे हों जहाँ पे शायद आपने मजबूरी में भी कुछ चीज़ें की हों, यू मेड सम मिस्टेक्स, बट यू आर नो लॉन्गर शाई टू, इट्स लाइक हाँ ठीक है, तो आई वॉज लर्निंग, सो वॉट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक you're proud of this, you're no longer ashamed of it. In a way, I'm getting something like that also. Can we get anything else, spirits, like clarifying the moon? Yeah, temperance. It's almost like पहले कहीं ना कहीं आपको लगता था कि बट मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट वाई मी, कहीं लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे, बट ऐसा क्यों, बट वैसा, बट अब आपको ना दिखाई दे रहा है कि बिकॉज टेम्परेंस कार्ड इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ एल्केमी। एल्केमी का मतलब क्या होता है? अगर आप कभी अ, आपने कभी एल्केमी के बारे में एग्जैक्टली पढ़ा हो, एल्केमी का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को किसी और रूप में परिवर्तित कर देना। क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी, जो फिजिक्स का रूल है, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अल्केमी का मतलब होता है किसी नेगेटिव चीज़ को लेके, चीज़ का मतलब यहाँ ज़्यादातर इमोशन से होता है, किसी नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, अपना सुपर पावर बनाना, दिस इज अल्केमी। सो नाउ आई हैव अ फीलिंग, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अशेम्ड अबाउट इट, आपने उसको अपनी सुपर पावर बना लिया है। दिस इज अल्केमी, द एनर्जी ऑफ कन्वर्टिंग one emotion into the other, and you are very proud of it. और आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो। इस महीने आपको रियलाइज हो रहा है कि हाउ फार यू हैव कम, यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू आर गिविंग योर सेल्फ द डिजर्व्ड रेस्ट, ओके? what will be the biggest blessing for you this month? Let's see. मैंने हर ग्रुप में ये कार्ड पुल किया है, तो I'll do it here also. The biggest blessing for you this month. Wow. Oh my God, guys, this is double confirmation. मैंने आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा, जैसे कि आपको एक चीट कोड मिल गया, आपने फिगर आउट कर लिया कुछ। एस ऑफ सॉर्ड्स, इसके हाथ में ये चाबी है और ये की होल यहाँ पे है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक शी हैज़ फिगर्ड आउट, शी हैज़ फाउंड दिस की, इसने ये चाबी ढूंढ ली जो इसके दिमाग के सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया की है, सबकॉन्शियस माइंड। Wow, what? You guys are like on to something. आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग में आया है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स मतलब होता है अपने आप को डाउट करना, अपनी काबिलियत पे शक करना, बट ये आपकी ब्लेसिंग है। इसका मतलब इस एनर्जी से उभर के बाहर आ रहे हो। अब आपको अपनी किसी भी क्वालिटी पे शक नहीं है, आपको अपनी काबिलियत पे शक नहीं है, आपको इस चीज़ पे शक नहीं कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि जो भी होगा यू विल बी एबल टू डू इट। आपने इतने डीमंस फाइट कर लिए कि यू आर लाइक अब कुछ भी हो जाए मुझे पता है मैं हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ओके? आपको अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा होने लगा है एंड यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ओके? एंड दिस मंथ ये डेफिनेटली आपकी बहुत गहरी रियलाइजेशन है, ओके? वाओ। So I think group number 4 ये होगी आपकी रीडिंग, and I will see you again. Take care. Have a great month ahead. Bye bye.